Question number 6. In a right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P. बच्चों ये end की जगह at आएगा. Prove that the tangent to the circle at P bisect BC. बच्चों क्वेश्चन में बोला है एक ट्राइंगल ये ABC है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B 90 डिग्री है और AB को डायमीटर लेते हुए ये सर्कल ड्रॉ किया गया है और ये सर्कल इस हाइपोटेन्यूज AC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये PQ टेंजेंट है, तो ये इस BC को बाइसेक्ट करेगा. मतलब हमें प्रूव करना है BQ इज इक्वल टू, ये जो BQ है इज इक्वल टू QC. ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेंगे हम. गिवन लिख लिया, जैसे AB इज़ डायमीटर, PQ टेंजेंट और एंगल B 90 डिग्री. और बच्चों प्रूव करना है BQ इज इक्वल टू QC. ये टू प्रूव में लिख लिया. इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, B को P से ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिख लिया, ज्वाइन BP. अब आगे चलते हैं बच्चों. ये एंगल 290 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल है सेमी सर्कल में. आप देख सकते हो सेमी सर्कल बन रहा है, इसमें ये एंगल 2 है इसलिए ये 90 डिग्री होगा. ये हम लिख लेंगे एंगल 290, एंगल इन सेमी सर्कल. और बच्चों जब ये 290 होगा, आप ये सोचो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है APC. 290 हो गया तो 4 + 5 भी तो 90 हुआ ना, तो ये लिख लिया 4 + 5 इज इक्वल टू 90. फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब बच्चों ये जो एंगल 3 है ये भी 90 होगा क्योंकि ये गिवन है. हालांकि मैंने यहाँ पे एंगल 390 लिखा है, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, इस हिसाब से ये टेंजेंट ही होगा और ये रेडियस. लेकिन आप गिवन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, यहाँ गिवन लिखना. और बच्चों जब ये एंगल 390 हो जाएगा तो ये 1 एंगल +6, ठीक है, 1 + 6 90 आ जाएगा. क्लियर, ये हमने सेकंड इक्वेशन बना ली. अब बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल 1 और ये 4 ये इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से. क्योंकि बच्चों ये BP एक कॉर्ड हो गई और PQ टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल 4 है. ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल 1 बना हुआ है तो 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे. हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, रीज़न क्या रहा? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. मैंने केवल ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ना लिख के पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का. एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. ठीक है, अब बच्चों अगर आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इनको ध्यान से देखेंगे, तो अगर 1 + 6 90 है तो 4 + 6 भी 90 हो सकता है. तो एंगल 4 + 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लिया हमने. इसको फोर्थ इक्वेशन बना लिया. अब एक तरफ बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में 4 + 5 90 है और फोर्थ इक्वेशन में 4 + 6 90 है. ठीक है, एक तरफ 4 + 5 90, एक तरफ 4 + 6 90. तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हैं. ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, 4 + 5 भी 90 है, 4 + 6 भी 90 है. तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 और 6 इक्वल आ गए. और बच्चों जब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आ गए तो ज़रा फिगर देखो एक बार. ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आ गए तो अपोजिट साइड्स जो हैं, एंगल के अपोजिट साइड्स, एंगल 5 के सामने QC है और एंगल 6 के सामने PQ है, PQ. ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी PQ और QC क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 और 6 इक्वल आ चुके हैं इसलिए PQ इज इक्वल टू QC लिखा जा सकता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ठीक है, और बच्चों ये PQ
और बी क्यू भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हमने पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी लिखा है वैसे ही पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने ये लिख लिया पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, और जब हम इन दोनों इक्वेशन को, फिफ्थ को सिक्स्थ को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही पी क्यू के इक्वल हैं। इट मीन्स दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, यानी कि बी क्यू और क्यू सी इक्वल हो जाएंगे। तो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, यही हमें लाना था।